10 मार्च 2026 उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खेरी। लखीमपुर खेरी की ललितापुर नाम का एक गांव, जो महेंद्र सिंह नाम की एक शख्स रहते थे। उन महेंद्र सिंह शख्स के वो गांव में काफ़ी जान पहचान, दूर दूर तक उनके व्यापार काफ़ी अच्छा तक चलता था। लेकिन आने वाले समय में महेंद्र सिंह ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि मेरे परिवार में इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। दरअसल महेंद्र सिंह काम के सिलसिले में वो किसानी हुआ करता है। उनके पास बीघों के बीघों ज़मीन हुआ करता है। एक तरह से वो गांव में ज़मींदार हुआ कहलाता था। उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती थी। उनके खेतों में अक्सर कई लोगों के काम भी मिल जाते थे। साथ में महेंद्र सिंह का व्यापार काफ़ी दूर दूर तक चलता रहता था। हर सीजन में उसकी खेतों में हर फसलें उगाई जाती थी। लेकिन एक फसल ऐसी थी जो महेंद्र सिंह की जीवन की आखिरी उम्मीद थी, वो भी पानी फेर जाता है। दरअसल महेंद्र सिंह के परिवार में उसकी पत्नी होती है मंजू देवी, जो घर का कामकाज किया करती थी। और इस बीच महेंद्र सिंह का मात्र एक ही पुत्र होता है। उनकी 3 पुत्रियां होती है। तीनों की उम्र लगभग 15 से 16 वर्ष के बीच में होते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। महेंद्र सिंह के घर काफ़ी गरीब और दयनीय स्थिति रहती है। और इस तरह से महेंद्र सिंह अपने खेतों में काफ़ी लगन से मेहनत मजदूरी करके अपनी घर की स्थिति को सुधारता है। लेकिन आने वाले समय में महेंद्र सिंह के दोनों बेटे और साथ में उनकी 3 पुत्रियाँ होती है। तीनों की चिंता उन्हें काफ़ी सताने लगती है। लेकिन आने वाले समय में महेंद्र सिंह काफ़ी मेहनत करता है। अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो अपनी पुत्रिया की शादी वो अच्छे घर में नहीं कर पाएगा। और इस तरह से वो अपनी पुत्र और पुत्री अपनी संतान के लिए वो दिन रात मेहनत करता था। दरअसल महेंद्र सिंह अक्सर सुबह का 5 बजे उठ जाता था और वो काफ़ी मेहनती इंसान था। सुबह 5 बजे उठता, सबसे पहले अपने खेतों में घूमने के लिए चला जाता था। और इस तरह से वो सारा दिन खेतों में काम करते रहता था और शाम को वो घर आता था। उनके बच्चे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे उन्हें कुछ भी पता नहीं था। लेकिन आने वाले अगले साल ही अपने तीनों बेटियों की शादी वो कर देता है। कम उम्र में अपनी बेटियों की 18 से 20 की एज में अपनी बेटियों की शादी करके अपनी माथा का बोझ भी हटा लेता है। लेकिन आने वाले समय में उनका 2 बोझ और बच जाता है। राजू और कमल नाम का उसका 2 बेटे होता है। दोनों की उम्र लगभग ज़्यादा बीत चुकी थी। लगभग वो दोनों बेटे 22 से 25 साल के बीच में उनका एज हो चुका था। और इसी बीच महेंद्र सिंह के ऊपर ऐसा दुख का पहाड़ टूटेगा, उन्होंने कभी सपनों भी नहीं सोचा था। आने वाले समय में महेंद्र सिंह की पत्नी की किसी लंबी बीमारी के कारण उनकी मौत हो जाती है। और इस तरह से आने वाले समय में महेंद्र सिंह के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। उनकी घर की स्थितियाँ काफ़ी ही दिन पर दिन बिगड़ती रहती है, क्योंकि उनके घर में कामकाज करने वाला, घर की राशन, घर की खाना बनाने वाला कोई नहीं रहता है। और इस तरह से महेंद्र सिंह बैठे बैठे काफ़ी सोच रहा होता है। लेकिन आने वाले समय में दोस्तों महेंद्र सिंह अपने दोनों बेटों को लेकर एक फैसला लेता है। वो अपने मन ही मन सोचता है क्यों ना हम इन दोनों बेटों की शादी कर दें, ताकि हमारे घर में 2 बहुएं आएगी, ताकि हमारे घर में कामकाज करेगी और मुझे खेतों पर जाने के लिए मेरे लिए नाश्ता तैयार करेगी। और इस तरह से उनके दोनों बेटे को लेकर महेंद्र सिंह ने बड़ा फैसला करता है। लेकिन उनके दोनों बेटे शादी को लेकर राजी नहीं होते हैं। महेंद्र सिंह काफ़ी डांट दबाड़ करने के बाद उनके एक बेटे राजू नाम का था, वो शादी को लेकर राजी हो जाता है। और इस तरह से महेंद्र सिंह के घर में एक पुतोह उनका आ जाता है। और आने वाले समय में महेंद्र सिंह की वो पुतोह ऐसा हरकत करने वाला था जिसे दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आखिरकार उनके बेटे में कमी थी या उसकी पुतोह की एक गलती थी। आज की कहानी काफ़ी हैरान कर देने वाली और झकझोर देने वाली है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि आखिरकार आज की दुनिया में लोग इतना हद तक नीचे कैसे गिर जा सकते हैं। आज की कहानी को पूरा लास्ट तक ज़रूर सुनिए, सामने वाले इंसान को भी सीख मिल सकती है। और साथ में यह कहानी, इस वीडियो आप दुनिया भर के किस कोने से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और हमारे इस चैनल पर कहानी से अपडेट रहने के लिए चैनल को नीचे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और साथ में वीडियो को लाइक कर ले, इससे हमें बड़ी मदद मिलती है। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। और इस तरह से महेंद्र सिंह अपने बेटे राजू की शादी फौरन पास के ही गांव में एक सीता नाम की लड़की से वो कर देते हैं। और इस तरह से राजू की पत्नी से बिल्कुल भी लगाव नहीं रहता है। उनकी जब पहली शादी की रात रहती है, वो अपने लम्हे को वो पूरा नहीं कर पाता है। और इस तरह से उसकी सीता पत्नी काफ़ी परेशान हो जाता है। और इस तरह से वो अपनी शिकायत अपने ससुर को महेंद्र सिंह को करने जाते हैं। महेंद्र सिंह अपने बेटों को लेकर काफ़ी मजबूर हो जाता है।
वो अपने बेटे के पास जाता है और वो अपनी सारी कहानी बताता है, लेकिन राजू मानने को तैयार नहीं रहते हैं। और इस तरह से लगभग 3 से 4 महीने महेंद्र सिंह के बेटे की शादी का गुजर जाता है। लेकिन आने वाले समय में महेंद्र सिंह के खेतों में बहुत ही बड़ी काम उस पर सर पर आ जाता है। दरअसल महेंद्र सिंह अपने खेतों में मूली काफ़ी बोया हुआ था। मूली का वो फसल उस दिन उगाया था, उस मौसम के दिन लगभग या ठंड का मौसम चल रहा होता है। लेकिन आने वाले समय में महेंद्र सिंह के खेतों में कामकाज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनके दोनों बेटों को काम पर लगा देता है। बाप बेटे दिन रात मेहनत करके अपने खेतों की मूली की फसलें को वो इकट्ठा करता है, मूली खेतों से उखाड़ने का वो काम करता था। उनके व्यापार काफ़ी दूर दूर तक बढ़ने लगता है और इस तरह से उनके घर में अकेले सीता रहा करती थी, घर का देख रेख करती थी। लगभग दिन समय सब कुछ गुजर जाता है, लेकिन आने वाले समय में उसकी महेंद्र सिंह की बहू काफ़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि उनके दोनों बेटे राजू थे जो अपनी पत्नी को नहीं लगाता था। सीता मन ही मन सोचती थी कि मेरे कैसे है जो मुझे लगाव बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और इस तरह से दोस्तों समय सब कुछ गुजरता रहता है, लेकिन आने वाले समय में महेंद्र सिंह अपने दोनों बेटों को काम पर इतना उकसा देता है कि उन्हें समय नहीं मिल पाता अपने को साथ बिताने का। और इस तरह से राजू काफ़ी परेशान हो जाता है। वो कर भी क्या सकता था, अपने पिता की झांसे में आकर वो विवाह कर लेता है। लेकिन आने वाले समय में उसकी पत्नी की वो पल लम्हे काफ़ी परेशान करती थी और इस तरह से महेंद्र सिंह के बेटे राजू अपनी पत्नी की न लगाव रखते हुए एक दिन ऐसा उसके घर में कांड हो जाता है जो महेंद्र सिंह के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल उनके घर में मूली काफ़ी ज़्यादा हो चुका था और इस तरह से उसकी पत्नी राजू की सीता वो अपने ससुर को कहते कि आज हम मूली का कुछ सब्जियां बनाएंगे, इसकी कुछ मूली पापा बनाएंगे। और इस तरह से सीता उस काम को अंजाम देती है, लेकिन उन्हीं में से मूली कुछ ऐसे लंबे थे वो सीता को काफ़ी पसंद आते जाते हैं और इस तरह से सीता उस मूली को चुपके से रख लेती है। दरअसल उस दिन महेंद्र सिंह के घर पर काफ़ी व्यापारी आने वाले थे। उस दिन उसके घर की मूली की जितने भी सब्जियां थी वो सभी व्यापारी खरीद कर उसके घर से ले जाते हैं, जिसकी वजह से उसके घर में एक भी मूली नहीं बचता। सीता चुपके से उस मूली को रख लेती है और रख लेने के बाद उस मूली को लेकर अपने वॉशरूम में चली जाती है और जाने के बाद यह काम लगभग 5 से 6 दिन तक वो करती रहती है। लेकिन 5 6 दिन बाद सीता के साथ इतना बड़ा हादसा होता है, राजू ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। आने वाले 5वें दिन बाद उस वॉशरूम से काफ़ी ज़ोर से आवाज़ें आने लगती है और इस तरह से राजू काफ़ी परेशान हो जाता है। वो पूछने लगती है सीता से, लेकिन सीता कुछ भी नहीं बताती है। लेकिन उस मूली उसके ऐसे अनहोनी चीज़ों पर वो टूट चुकी थी, जिस वजह से राजू भी काफ़ी परेशान हो चुका था। सीता की दर्द काफ़ी तकलीफ बढ़ती ही जा रही थी। राजू मजबूरन उसके दरवाजे को वो तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद उसकी ये हालात देखा नहीं जाता है, लेकिन आने वाले समय में फ़ौरन राजू अपनी पत्नी को लेकर नज़दीकी अस्पताल में जाते हैं। जाने के बाद समय का इंतज़ार किया जाता है और साथ में राजू के साथ में उसके पिता महेंद्र सिंह भी वो दुआ करते हैं अपनी बहू के लिए, क्योंकि उसके घर में एक ही वारिस था जो घर को उनको देख रेख करता। लेकिन आने वाले समय में कुछ क्षण बाद रिपोर्ट का इंतज़ार रहता है। डॉक्टर जो रिपोर्ट ले सामने लाते हैं, राजू की एक दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। उनके घर में फिर से एक नई अंधेरा छाने वाला था, जिस तरह से उनके माँ के जाने के बाद उनके घर की अंधेरा छा गया। और इस तरह से महेंद्र सिंह की जो रिपोर्ट डॉक्टर ने दिया, दोनों बाप बेटे की होश उड़ जाते हैं। दरअसल दोस्तों उनके घर की सीता जो बहू थी एकमात्र, उनकी मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद महेंद्र सिंह के फिर से पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार यह कैसी है जो इतना बड़ा हादसा कर सकता है। दोनों बाप बेटे मिलकर अपने बहू का अंतिम कार्यक्रम को वो पूरा करते हैं। करने के बाद राजू और उसके बेटे दोनों बेटे घर पर आते हैं और महेंद्र सिंह अपने दोनों बेटों को इस बात को लेकर जिक्र करते हैं। लेकिन आने वाले समय में महीना गुजर जाता है। महीना गुजर जाने के बाद महेंद्र सिंह की चिंता काफ़ी सताने लगती है। उनके घर में दो दो लोगों की मौत हो जाती है और इस तरह से कुछ क्षण गुजर जाने के बाद उसके बेटे की अकल ठिकाने आ जाते हैं। महेंद्र सिंह की दिल की दौरा पड़ने से उनको भी मौत हो जाती है और इस तरह से दोनों बेटे की जो गलती का एहसास था उसे काफ़ी एहसास होता है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इस तरह से दोस्तों
महेंद्र सिंह के जाने के बाद राजू के पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि यहाँ पर किसकी गलती थी, क्या राजू की गलती थी या उसकी पत्नी की। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज की कहानी से किसी को ठेस पहुँचाने का कोई उम्मीद नहीं था, बस आप सब